ये है दिल्ली दर्पण। कुछ सेक्शंस इसमें और ऐड होंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल फॉर्जरी के लिए इसमें सेक्शन 420 का लगाया हुआ है। यहाँ पे तो ठीक है, वो सज़ा 6 ईयर्स भी है, 10 ईयर्स भी हैं या उससे ज़्यादा भी है। और एथिकली तो सबसे पहले तो इनके ऊपर डिसिप्लिनरी करके इनको इमीडिएट सस्पेंशन होना चाहिए, जांच को भी करना चाहिए, इवन अरेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन जो है सिचुएशन ऐसी है कि ये टैम्पर हो सकते हैं एविडेंसेस जो भी उस टीचर के पास हैं। तो अगर बाद में अगर वो टेम्पर हो जाते हैं तो उसको 420 का भी कोई मीनिंग नहीं रह जाता। इसलिए जल्दी से जल्दी इनको अरेस्ट भी होना चाहिए और इवन सस्पेंड भी होना चाहिए अपनी सर्विस से। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। रोहिणी कोर्ट ने एक निजी स्कूल के खिलाफ और उसकी मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला एक टीचर की शिकायत पर है, जिसने ये आरोप लगाया कि उसकी सर्विस रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की हुई और 8 से 10 साल तक का जो उसका रिकॉर्ड था वो गायब कर दिया है। तो बहुत सुनवाई के बाद पहला मुकदमा शायद ये होगा कि किसी निजी स्कूल की मैनेजमेंट के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ हो। कितना बड़ा ये गंभीर मामला है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे पास जाने माने खगेश जी मौजूद हैं, एडवोकेट, और काफ़ी पकड़ है उनकी, खासकर स्कूलों के मामले में। तो खगेश जी, जैसा कि बताया कि सर्विस रिकॉर्ड का किसी टीचर के साथ छेड़छाड़ होती है और पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज कर लेती है 420/34। कितना गंभीर ये मामला है और क्या इसमें हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये एक शिक्षा का मंदिर एक स्कूल को माना जाता है। ये अपने आप में काफ़ी सीरियस है कि एक शिक्षा के मंदिर में ये फॉर्जरी टाइप की कुछ चीज़ें हो रही हैं, और वो भी शिक्षक के लिए, जिन पे कि शिक्षक के रिकॉर्ड्स के साथ। तो अपने आप में ये होना ही बहुत बड़ी समस्या है। अब जहाँ तक है कि कोर्ट ने शायद पहली बार ही एक क्रिमिनल केस में कॉग्निजेंस लिया है, और मुझे लग रहा है कि ये एक डिटरेंट होना चाहिए दूसरे स्कूलों के लिए, क्योंकि क्रिमिनल प्रोविज़न है। तो आफ्टर ट्रायल अगर ये प्रूव होता है, और ऐसे ये सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता कि एजुकेशन के लोग कल को जेल जाएंगे, या एजुकेशन के लोग कल को क्रिमिनल ट्रायल में इस तरह से टीचर्स और मैनेजमेंट के बीच का जो रिश्ता है उसमें आकर के ये एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ जा रहे हैं। ये तो सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करा जाए, जब कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है तो उसको हटाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और अगर ऐसा है तो ये काफ़ी डिटरेंट होगा मेरे समझ। कितनी सज़ा इसमें हो सकती है? देखिए, अभी जो इन पे जो मैं एफआईआर की बात देख रहा था, मेरे समझ से शायद कुछ सेक्शंस इसमें और ऐड होंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल फॉर्जरी के लिए इसमें सेक्शन 420 का लगाया हुआ है। यहाँ पे तो ठीक है, इसके 4 ईयर्स का कंसर्न है, लेकिन सिमिलर में जो इसमें कुछ और सेक्शंस ऐड हो सकते हैं, तो फिर ये सज़ा जो है, कुछ केसेज फॉर्जरी के ऐसे होते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड्स के हों, उस कंडीशंस में वो सज़ा 6 ईयर्स भी हैं, 10 ईयर्स भी हैं या उससे ज़्यादा भी है। तो अभी प्रेजेंट फॉर्म में तो ये 4 ईयर्स का होगा, लेकिन उसके बाद अगर इसमें और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स आते हैं जिनके काफ़ी चांसेस हैं, तो फिर वो दूसरे सेक्शंस लगेंगे, और उसमें लग करके ये सज़ा 6 ईयर्स भी हो सकता है, 10 ईयर्स भी हो सकता है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्यों कोई स्कूल इस तरह करता है? उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? कितना लाभ वो देख रहा होता है? देखिए, अभी तो मामला ऐसे क्रिमिनल ट्रायल में है, तो दैट्स वाई ट्रायल की बात है कि वो आएगी, क्या हुआ है इस पर्टिकुलर केस में के लिए तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये काफ़ी रैम्पेंट हैं कि देखिए, लेजिस्लेचर ने एक एक्ट बनाया कि टीचर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। अब उस राइट को जो है वो अवॉइड करने के लिए इस तरह की चीज़ें कि एक मैनेजमेंट क्रिमिनलिटी के लेवल तक जा रहा है, तो ये अपने आप में काफ़ी सीरियस है। और ये क्या है, उनके राइट के, उनके अधिकारों को ख़त्म करने की बात है। और क्या है, कोई फॉर्जरी क्यों करता है? दूसरे के जो राइट हैं उसको ख़त्म करने के लिए इन्हें पैसे ना देना पड़े, उसके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। शिखा जी, जो मामला दर्ज हुआ है प्रिंसिपल के खिलाफ जो छेड़छाड़ का, उसमें कितनी जिम्मेदारी बनती है और क्या एक्शन हो सकता है प्रिंसिपल पे, स्कूल की प्रिंसिपल पे? देखिए, मॉरली और एथिकली तो सबसे पहले तो इनके ऊपर डिसिप्लिनरी करके इनको इमीडिएट सस्पेंशन होना चाहिए, क्योंकि इवन कोई टीचर भी होती है स्कूल में, ये तो प्रिंसिपल हैं,
तो पूरे स्कूल की जिम्मेदारी उन पर है। तो मॉरली भी उनको या तो खुद से अभी स्कूल से बाहर हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ मैनेजमेंट को इमीडिएटली इनको बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि दूसरी चीज़ है कि आप उसी टीचर, वो जब स्कूल में टीचर भी है, वही कंप्लेनेंट भी वही है, तो एक उनको भी इन्फ्लुएंस करना या बाकी टीचर्स के को भी इन्फ्लुएंस करके उनके जो कंप्लेनेंट है उसके अगेंस्ट, जो भी आपके अगेंस्ट जो विटनेसेस है उसको भी टैम्पर करना या कुछ और भी डॉक्यूमेंट को टैम्पर कर सकती हैं वो। तो इसलिए इनका वहाँ स्कूल में रहना, मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई इमीडिएट होनी चाहिए। इसी कंडीशन के लिए हमारा दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट ने इमीडिएट सस्पेंशन का भी प्रोविज़न किया है। क्योंकि कई बार होता है कि हमें प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है इवन स्कूल को सस्पेंड करने के लिए। लेकिन अगर एक 420 की FIR रजिस्टर हो चुकी है और टीचर को या प्रिंसिपल को एक बहुत हाई पेडेस्टल पे रखा जाता है कि वो एक, क्योंकि इतने सारे बच्चों का भविष्य आप सुधार रहे हैं, तो अगर वो बच्चे के माइंड में क्या इंप्रेशन होगा, क्योंकि आप एक्यूज्ड अब हो गए हैं, ठीक है, आप कन्विक्ट नहीं हो गए अभी उस आज के स्टेज में, लेकिन आप एक्यूज तो हैं, आपके ऊपर चार्जेस तो लग चुके हैं उसके। तो वो एक बच्चे के लिए भी या बाकी स्टाफ के लिए कि बड़ा डीमोरलाइजिंग है कि इस तरह के प्रिंसिपल के अंडर या इस तरह की मैनेजमेंट के अंडर काम करना। तो इमीडिएटली इनको सरेंडर कर देना चाहिए, सस्पेंड हो जाना चाहिए, मतलब अब एज पर फ्रॉम दी सर्विसेज। बाकी पुलिस को भी मुझे लगता है, क्योंकि इंग्रेडिएंट है कि ये जांच तो प्रभावित कर सकते हैं, जांच को भी करना चाहिए, इवन अरेस्ट भी होना चाहिए। क्योंकि ये कंडीशन जो है, सिचुएशन ऐसी है कि ये टैम्पर हो सकते हैं एविडेंसेस जो भी उस टीचर के पास हैं। तो अगर बाद में अगर वो टेम्पर हो जाते हैं तो वो फिर 420 का भी कोई मीनिंग नहीं रह जाता। इसलिए जल्दी से जल्दी इनको अरेस्ट भी होना चाहिए और इवन सस्पेंड भी होना चाहिए अपनी सर्विस से। चलिए, बिल्कुल शिखा जी का साफ कहना है कि ये मामला सामने आने के बाद तुरंत प्रिंसिपल का त्यागपत्र होना चाहिए और उन संभावनाओं को समाप्त कर देना चाहिए जिससे जो तमाम दस्तावेज हैं उनसे छेड़छाड़ हो सकती हो, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती हो, टैंपरिंग हो सकती हो, और साथ ही साथ पुलिस को भी इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के गिरफ्तार करना चाहिए ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके, जांच को प्रभावित न कर सके। लेकिन क्या एक्शन पुलिस लेती है, जांच की दिशा में आगे बढ़ती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।